हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपकी साइंस की, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। उसका चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। क्लास 6 साइंस की आपकी बुक है क्यूरियोसिटी। ये न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। चैप्टर 3 है आपका माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। माइंडफुल ईटिंग होता है सोच समझ कर खाना। कोई भी चीज़ है उसको ध्यान से खाना। ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, यदि आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो वो आपके लिए स्वस्थ शरीर का रास्ता है, स्वस्थ शरीर का मार्ग है। पाथ का मतलब होता है मार्ग और हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर। हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है। हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है। हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और आज के टाइम में जो है हम देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों में। तो एक तो इसका कारण ये है कि लोग फास्ट फूड खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, और दूसरा फिर स्ट्रेसफुल लाइफ भी है लोगों की। तो बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए ये। वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, वह जो भोजन करता है, खाता है, वो होलसम होता है। इन मॉडरेट क्वांटिटीज, मॉडरेट क्वांटिटीज में, मॉडरेट सामान्य मात्रा में। एंड अप्रोप्रिएट फॉर दिस सीजन, टाइम एंड प्लेस, और वो उपयुक्त होता है मौसम के लिए, समय के लिए और स्थान के लिए। ये एक वाइज सेइंग है, बहुत ही बुद्धिमानी भरी जो कहावत कहते हैं हम, वाइज सेइंग। तो ये आपको जो है जीवन में इसको याद रखना चाहिए। आज का विचार है थॉट ऑफ द डे, अनेन जातानि जीवंती, तैत्तरीय उपनिषद। मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। जो मेदू और मिस्टी हैं वो थॉट ऑफ द डे को पढ़ते हैं दोनों, एवरी डे, प्रत्येक दिन। टुडेज थॉट अनेन जातानि जीवंती, अनेन जातानि जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। ये विचार उनको उत्सुक कर देता है, जिज्ञासु कर देता है। मिस्टी टेल्स मेदू, मिस्टी जो है वो मेदू को बताती है दैट इट इज ए संस्कृत सेइंग, कि ये एक संस्कृत की कहावत है। विच मीन्स, जिसका अर्थ है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, कि जो भोजन है वो जो जीवित प्राणी हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो मनुष्य हम कह सकते हैं, उनको जो है जीवन देता है। लिविंग बीइंग्स हम मानव जाति मान लेते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। भोजन से ही हर कोई जीवित रहता है। तो फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, तो जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, फूड जो है जीवन देता है, जीवन प्रदान करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। आइए हम इस कहावत को का जो महत्व समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। आओ हम इस सेइंग के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1 है, लेट अस रिकॉर्ड। आओ हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सब रोज़ाना भोजन करते हैं या भोजन को खाते हैं, भोजन करते हैं हम कह सकते हैं। चलो, फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो भोजन है वो हमारा जो रोज़ाना का जो जीवन है ना, उसका आवश्यक घटक है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। फूड आइटम्स को लिस्ट करो। यू हैव कंज्यूम्ड मीन्स जिसका आपने उपभोग किया है, ओवर द वीक इन टेबल 3.1। टेबल 3.31 में आप इसमें जो है लिख सकते हैं।
तो टेबल 3.1 है फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर ए वीक, कि पूरे वीक में जो फूड आइटम्स कंज्यूम्ड की हैं आपने उसको लिखना है। डे हैं आपके ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर अगला कॉलम है फूड आइटम्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जिस दिन भी जो फूड आइटम्स खाई हैं, किसी दिन चपाती खाई है, किसी दिन आपने जो है राइस खाए हैं, किसी दिन जो है आपने जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई फ़ास्ट फूड भी खाया हो, लेकिन फ़ास्ट फूड वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक आध दिन आपने लिया हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। तो मेन तो जैसे राजमा, छोले, चावल छोले, कढ़ी चावल, रोटी सब्जी, दाल रोटी, जो भी आप लिखना चाहें फूड आइटम्स वो आप लिख सकते हैं कि इस डे मैंने ये फूड आइटम्स को खाया, इस दिन मैंने ये फूड आइटम्स को खाया। What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? क्या ऑब्जर्वेशंस आपने क्या बना सकते हैं अपनी अबाउट योर फूड, अपने भोजन के बारे में, फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1 की टेबल 3.1 में जो आपने डाटा कलेक्ट किया है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील? क्या आप जो है प्रत्येक जो मील है आपका उसमें सेम प्रकार का जो है फूड खाते हैं आप? और डू योर चॉइसेस वेरी, कि क्या आपके जो चॉइसेस हैं वो वेरी करती हैं, मीन्स डिफरेंट होती हैं हर बार जो है। ये तो है ही, कुछ ना कुछ तो वेरी करेंगे ही, सेम मील तो आप लेंगे नहीं हर बार जो है, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर देना है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, कि क्या आप एवरी मील में एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? और डू योर चॉइसेस वेरी, कि या आपकी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, अपनी लिस्ट की तुलना करें उनके साथ जो आपके दोस्तों द्वारा तैयार की गई हैं। फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। अब आपको समानताएं और अंतर ढूंढने हैं जो फूड आपने कंज्यूम्ड किया है और आपके फ्रेंड्स ने कंज्यूम्ड किया है। तो आपने क्या फूड कंज्यूम किया, आपके फ्रेंड्स ने क्या फूड कंज्यूम किया, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप ढूंढेंगे। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या पाया। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक्स, अपनी फाइंडिंग्स को जो है नोटबुक में रिकॉर्ड करें। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, दैट देयर इज ए वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, के आपने जो भोजन किया है और आपके दोस्तों ने जो भोजन किया है उसमें वैरायटी है, हम ये कह सकते हैं कि भिन्नता है, मीन्स डिफरेंस है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ योर कंट्री, क्या आप सोचते हैं कि फूड में ऐसी विभिन्नता जो है हमारे देश में सभी राज्यों में एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में होती है? यस, आई थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। नेचुरल सी बात है कि ऐसी जो डाइवर्सिटी है फूड में वो हमारे देश के सभी राज्यों में एग्जिस्ट करती है। कि कहीं जो है साउथ इंडियन फूड खाते हैं साउथ में, नॉर्थ में जो है अलग टाइप का फूड होता है, इसी तरह से ईस्ट में और फिर वेस्ट में। हर एक स्टेट की जो है कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं फूड की, कुछ लोग वहाँ पर अपना अलग से जो है फूड की उनकी चॉइसेस होती हैं, वैरायटी होती है। तो आप अपना रीजन देंगे यहाँ पर, मैं आपको ना कह रहा हूँ कि यस आई थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी तो मिलेगी। 3.1.1 में फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में फूड। एक्टिविटी 3.2 है लेट अस एक्सप्लोर, आओ खोजते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया।
फाइंड आउट मीन्स पता करो। द टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड, जिनका पारंपरिक रूप से उपभोग किया जाता है। एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, और वो फसल जो भारत के विभिन्न राज्यों में उगाई जाती है। यू मे रेफ़र टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं। एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से, फैमिली, परिवार और नेबर्स, पड़ोसियों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सूचना को संग्रहित करने के लिए। इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स, और ज़्यादा स्टेट्स को ऐड करो। एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, और कलेक्टेड जो डाटा आपने किया है, डाटा कलेक्ट किया है, उसको फिल करो। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं पहले ही दिए हुए हैं। टेबल 3.2 सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, कुछ पारंपरिक भोजन की वस्तुएं वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न राज्यों में। अब यहाँ कुछ स्टेट दिए हुए हैं, पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर, एनी अदर। एनी अदर में जो है आप अपना और कुछ स्टेट ऐड कर सकते हैं। एनी अदर में आप कुछ और स्टेट्स को जो है ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है मेज है, लोकली ग्रोन क्रॉप्स में पंजाब में जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो है मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो ईटन है पंजाब में वो है मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और जो बेवरेजेस हैं वो है लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क और टी। तो पंजाब स्टेट की हमने लोकली ग्रोन क्रॉप्स पढ़ी, जो हमसे कहा गया था कि क्रॉप्स को आप बताएं और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन उनको बताएं, और ये बेवरेजेस हैं। तो पंजाब हमने रीड कर लिया। कर्नाटका में है लोकली ग्रोन क्रॉप्स राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन हैं कर्नाटका में वो है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मुदे, पलिया, रसम, राइस। और बेवरेजेस में है बटर मिल्क यानी लस्सी, कॉफ़ी और टी। कर्नाटका में बटर मिल्क, लस्सी, कॉफ़ी और चाय। लस्सी को हम छाछ भी कहते हैं। मणिपुर पर चलते हैं। लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं राइस, बैम्बू, सोयाबीन। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन हैं राइस, एरोम्बा, एरोम्बा होती है चटनी, ऊटी, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी, सिंगजू और कैंगसोई। और बेवरेजेस हैं ब्लैक टी। तो 3 स्टेट्स के बारे में हमने जानकारी ली, या लिखी हुई है यहाँ पर, पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर। अभी आपको जो है कुछ और स्टेट्स इसमें ऐड करने हैं टेबल 3.2 में, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है। और डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया था। लाइब्रेरी से बुक्स लेंगे, इंटरनेट को सर्च करेंगे, फ्रेंड से इंटरेक्ट करेंगे, परिवार और दोस्तों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? हम जो है इस विभिन्नता को क्यों देखते हैं, जो ट्रेडिशनल फूड हम कंज्यूम्ड करते हैं इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में। यानी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो हम ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड करते हैं उसमें विभिन्नता क्यों देखते हैं। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है टेबल 3.2 में उसको एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स, कि क्या ऐसी फूड आइटम्स हैं दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स, जो बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है। ऐसे हो सकता है कि कई
स्टेट्स में कुछ फूड आइटम्स कॉमन हो। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, उन फूड आइटम्स की लिस्ट तैयार करो। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स, आप ये पा सकते हैं कि कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो कॉमन हैं बहुत से राज्यों में। while some are eaten only in a particular states, जबकि कुछ को केवल एक विशेष राज्य में ही खाया जाता है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? क्या रिलेशन आप पाते हैं ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, पारंपरिक भोजन की जो वस्तुएं होती हैं, एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स, और स्थानीय रूप से जो फसल उगाई जाती हैं उनके मध्य में? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा, दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट, कि किसी भी राज्य का जो पारंपरिक भोजन है, इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट, वो सामान्य रूप से उस राज्य में जो फसल उगाई जाती है उस पर आधारित होता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, एंड क्लाइमेट टाइप्स, और विभिन्न प्रकार का जो वातावरण है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो मिट्टी के प्रकार और वातावरणीय स्थिति पर निर्भर होती हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स, इसके जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉइल टाइप्स पर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, द चॉइस ऑफ फूड, जो भोजन का जो चॉइस है, में वेरी, वो विभिन्न हो सकती है अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन के अनुसार, उपज के अनुसार, इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उस विशेष क्षेत्र में, टेस्ट प्रेफरेंसेस में, स्वाद की जो पसंद में, कल्चर संस्कृति में, एंड ट्रेडिशंस परंपरा में। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो खाना पकाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो समय के अनुसार कैसे चेंज हुई हैं, ये आपको बताना है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आपने ये जाना होगा, आपने सीखा होगा, दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, कि फूड हैबिट्स जो हैं वो स्टेट्स में वेरी करते हैं, अलग होते हैं। हर स्टेट्स में नहीं कह सकते हम, कुछ स्टेटों में तो जो है, या अनेक स्टेटों में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से बता सकते हैं। यू मे हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आपने ये जाना होगा, सीखा होगा कि फूड हैबिट्स जो हैं वेरी कर सकते हैं स्टेट्स में। आवर फूड चॉइसेस as well as practices of food preparation may differ from one another. Our food choices, हमारे जो भोजन की जो choices होती हैं, जो पसंद होती है, as well as, और साथ ही practices of food preparation की जो practice होती है, जो system होता है, may differ from one another, वो एक दूसरे से differ कर सकता है, अलग हो सकता है। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो भोजन से संबंधित आदतें हैं, और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, खाना पकाने की जो प्रथाएं हैं, चेंज ओवर टाइम, वो समय के अनुसार बदली हैं। एक्टिविटी 3.3 देखते हैं, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट, आओ हम बात करते हैं और देखते हैं। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Prepare a list of questions. Questions की लिस्ट तैयार करें
फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, कि उनकी जो है फूड हैबिट्स क्या थी, उनकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या थी। तो आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करनी है। फिर आप एल्डरली पीपल जो हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि उनकी फूड हैबिट्स क्या थी और उनकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या थी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस, यहाँ निम्नलिखित में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछ सकते हैं एल्डरली पीपल से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। इनसे अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ सैम्पल क्वेश्चंस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू, कौन से प्रकार का भोजन जो आप अभी भी खाते हैं और कौन सा नया है। यानी जो भोजन आप पहले से खाते आ रहे हैं और अब भी खाते हैं, और कौन सा नया है जो आप पहले नहीं खाते थे और अब खाते हैं। आगे है व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, समय के अनुसार कुकिंग प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आए हैं, ये आप देख रहे हैं। चेंज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले चूल्हा था, ट्रेडिशनल स्टोव जिसको हम कहते हैं। आप देख रहे हैं अंगीठी पर या चूल्हे पर किस तरह से तवे पर रोटी सेकी जा रही है। ये आज का आधुनिक गैस स्टोव है। गैस पर लोग ज़्यादातर आजकल खाना पकाते हैं। सिल्ली बट्टा, स्टोन ग्राइंडर, ये आप सिल्ली बट्टा देख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, बिजली से चलने वाला ग्राइंडर। तो ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जैसे पहला, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू, व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुए हैं, या ये जो परिवर्तन क्यों आया है। कंडक्ट इंटरव्यू सम विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड, आप अब कुछ एल्डरली पीपल हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे इंटरव्यू को कंडक्ट करें, और ये जो है ये इंटरव्यू जो आप कंडक्ट करेंगे, ये जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं उन पर आधारित होगा। ये मैंने आपको ABCD में जो पिक्चर्स दी हुई हैं ये बता दिया है मैंने, और ये आपको आइडिया है कि ये चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम, ये कुकिंग टूल्स हैं, कुकिंग टूल्स में चेंज आया है समय के अनुसार। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, जो इंटरव्यूज आपने कंडक्ट किए हैं उससे आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम, जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है ना, जिनको कि हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, हैव चेंज्ड ओवर टाइम, वो समय के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस, हम जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख सकते हैं किनके बीच में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस के मध्य है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न यानी आधुनिक क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस के मध्य हम महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। अर्लियर, पहले, मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग ए चूल्हा, अधिकतर जो कुकिंग होती थी वो चूल्हा का प्रयोग करके होती थी। नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव, आजकल जो है हम में से जो अधिकतर हैं खाना पकाते हैं यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव, आधुनिक गैस स्टोव का इस्तेमाल करके, मैंने आपको बताया था। तो चूल्हा जो आपने देखा था फिगर 3.1A में, और मॉडर्न गैस स्टोव देखा है आपने फिगर 3.1B में। अर्लियर, पहले, मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग ए सिली बट्टा, अधिकतर जो ग्राइंडिंग यानी पीसना जो वगैरह होता था वो सिली बट्टा का इस्तेमाल करके होता था। मैंने आपको सिली बट्टा दिखाया था फिगर 3.1C में। लेकिन आजकल हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, पीसने वगैरह के लिए। तो ये उसका जो है स्विच में लगाया इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, और फटाफट जो है वो ग्राइंडिंग का काम हो जाता है। तो ये चेंज आया है ग्राइंडिंग में और कुकिंग में जो है चूल्हे की जगह गैस स्टोव आ गया है, और ग्राइंडिंग में सिली बट्टा की जगह पर इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया है। तो सिली बट्टा फिगर 3.1C
और ग्राइंडिंग फिगर 3.1d। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। पता करो कि कौन से अदर वेज थे, तरीके थे कुकिंग करने के और ग्राइंडिंग करने के। वाई हैव दीज culinary practices changed over time। culinary practices को मैंने आपको बताया कि कुकिंग प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। चेंज्ड ओवर टाइम, समय के अनुसार क्यों बदली हैं, कि ये जो culinary practices यानी खाना पकाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये समय के अनुसार क्यों बदली हैं। रीज़न आपको पता ही है कि बहुत से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, तकनीकी विकास हुआ है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात के जो साधन हुए हैं उनमें सुधार हुआ है, एंड बेटर कम्युनिकेशन बेहतर संचार हुआ है। तो ये फैक्टर्स जो हैं, इन फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस आए हैं। दीज चेंजेस, ये परिवर्तन में बी ड्यू टू फैक्टर्स, ऐसे कारकों की वजह से हो सकते हैं जैसे कि सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के जो साधन हैं उनमें सुधार, इम्प्रूवमेंट, एंड बेटर कम्युनिकेशन और बेहतर संचार व्यवस्था। आज आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो गया है। मोबाइल जो है वो हर एक के पास है, इंटरनेट है, तो बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से भी ये संभव हो पाया है। तो स्टूडेंट्स 3.1 हम कर चुके हैं। 3.2 जो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि भोजन के कौन से घटक हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।